हेलो साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय भाषाओं के अपभ्रंश। आइए देखते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं अपभ्रंश क्या है। अपभ्रंश, सबसे पहले अपभ्रंश के बारे में सोचा किसने? तो अपभ्रंश के बारे में सबसे पहले अपभ्रंश के बारे में सबसे पहले हमें स्वयंभू ने बताया। स्वयंभू एक कवि है, लेखक है। ये स्वयंभू ने सबसे पहले अपभ्रंश के बारे में बताया। अपभ्रंश की प्रथम रचना स्वयंभू ने किया। स्वयंभू कवि बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। राम कुमार एकांकीकार है। राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सर्वप्रथम अपभ्रंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है स्वयंभू की रचना अपभ्रंश से। अपभ्रंश का दूसरा नाम भी होता है अवहट। अपभ्रंश को हम अवहट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभ्रंश को हम अवहट भी कहते हैं। ये बेसिक जानकारी है। अब हम देखते हैं कि अपभ्रंश हमने जान लिया कि सर्वप्रथम हमें अपभ्रंश के बारे में जानकारी स्वयंभू कवि ने दिया और राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी भाषा का प्रथम कवि भी माना है। और अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है? अवहट भी है। अब हम देखते हैं अपभ्रंश के 6 भेद। इसको हम अभी बाद में पढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं मागधी अपभ्रंश क्या है। अब आप सोच सकते हैं कि मागधी अपभ्रंश सबसे पहले क्यों? सौरसेनी अपभ्रंश पहले आता है। सौरसेनी, तो अगर हम बताना चाहते हैं बता देते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश जो है, इसी से हमारी जो है हिंदी का अपभ्रंश, हिंदी भाषा का अपभ्रंश सौरसेनी है। सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है। और पैसाची, यहाँ सौरसेनी ये हो जाएगा हिंदी भाषा से आती। पैसाची क्या है? पैसाची एक अपभ्रंश का नाम है। अपभ्रंश के 6 भेद है ना, तो दूसरा है पैसाची। पैसाची में कौन सी भाषा आती है? प्राकृत भाषा। ये भारत के पश्चिमोत्तर राज्य जो हैं वह प्राकृत, और एक भाषा का नाम है पश्तो, ये बोली जाती है। ये प्राकृत भाषा और पश्तो भाषा ये पैसाची अपभ्रंश से ये इसका उद्भव हुआ है और ये भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों में बोली जाती है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, इन सब के बारे में डिटेल में यहाँ पढ़ते हैं। पहला हमारा मागधी अपभ्रंश है। मागधी अपभ्रंश नाम से पता चलता है कि मगध, 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद मगध था। मगध बिहार की राजधानी थी। बिहार की राजधानी यहाँ लिखा हुआ है। मगध एक क्या था? महाप्रदेश था, जिसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र महाजनपद था ये पाटलिपुत्र। ये बिहारी हिंदी, यानी बिहारी हिंदी का उद्भव किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से। बिहारी हिंदी की बोलियां क्या है? ये प्रमुख बोलियां बहुत पूछी जाती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। एक भोजपुरी आती है, दूसरी मगही और तीसरी मैथिली। भोजपुरी कहाँ बोलती है? भोजपुर आरा जिले में। आरा चूंकि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला है, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी कुछ भोजपुरी भाषा बोली जाती है। मगही मध्य बिहार में, बिहार के मध्य भाग में मगही बोली जाती है। और मैथिली ये नेपाल की सीमावर्ती प्रदेश, नेपाल से जुड़े हुए सीमावर्ती जिले जो है मिथिला में मैथिली बोली जाती है। तो बिहारी हिंदी में 3 बोलियां आई, भोजपुरी, मगही और मैथिली। और बिहारी हिंदी की अपभ्रंश से आई है मागधी अपभ्रंश से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश, बहुत पूछा जाता है। अर्धमागधी अपभ्रंश ये आधा मगध मतलब बिहार का आधा हिस्सा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी हिंदी, जिसके अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश आएगा तो पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली, और छत्तीसगढ़ी। बिहार से सटा भाग भोजपुरी बोलता है। बिहार से सटा हुआ जो जिला है उसमें सबमें कुछ न कुछ जो है भोजपुरी भाषा बोली जाती है। बघेलखंड में बघेली बोली जाती है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी और एमपी में भी छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश
क्या है, ये अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी की क्या है, इसी अपभ्रंश से ये तीनों बोलियां आई हैं, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी अर्धमानवी अपभ्रंश से। ठीक, जो कहां कहां बोली जाती हैं, बिहार से सटे हुए उत्तर प्रदेश के राज्यों में और आधा मगध में, और बघेलखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी में जो है ये तीनों बोलियां अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। अब हम आते हैं खास अपभ्रंश। खास ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर हम इसको पढ़ते नहीं हैं। खास अपभ्रंश ये पहाड़ी हिंदी जो है उसका अपभ्रंश, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पहाड़ी हिंदी का अपभ्रंश किस अपभ्रंश से आई है, तो पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश से आई है। खस अपभ्रंश, पहाड़ी हिंदी की का अपभ्रंश क्या है, खस। ये पहाड़ी हिंदी कुमायूं का भाग कुमायूनी और गढ़वाल का भाग गढ़वाली, ये उत्तराखंड जिसको कहते हैं उत्तराखंड, गढ़वाल उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश आता है इसमें, हिमाचल प्रदेश, ये जो है कुमाऊनी और गढ़वाली ये दो जगह बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी का की अपभ्रंश क्या है, खास अपभ्रंश है। अगला देखते हैं ब्राचर अपभ्रंश। ब्राचर अपभ्रंश ये पंजाबी हिंदी का अपभ्रंश क्या है, पंजाबी हिंदी का भाषा की का अपभ्रंश ब्राचर अपभ्रंश है। ब्राचर जो कहाँ बोली जाती है, सिंधु नदी का क्षेत्र सिंधी भाषा बोलते हैं, पंजाब का मैदानी भाग पंजाबी भाषा और पंजाब का पहाड़ी भाग लहदा, ये तीनों बोलियां हैं, ये तीनों पंजाबी भाषा की बोलियां हैं, सिंधी, पंजाबी और लहदा, और इनका अपभ्रंश क्या है, पंजाबी हिंदी का अपभ्रंश है ब्राचर। यानी ब्राचर किस भाषा का अपभ्रंश है, तो पंजाबी हिंदी का अपभ्रंश है, जिसके अंतर्गत तीन बोलियां हैं, सिंधी, पंजाबी और लहदा। ये बात ध्यान देंगे, आप कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंधी, पंजाबी और लहदा क्या है, तो सिंधी, पंजाबी और लहदा ये तीनों पंजाबी हिंदी की बोलियां हैं, और पंजाबी हिंदी की का अपभ्रंश जो है ब्राचर है। आगे समझते हैं अपभ्रंश के 6 भेद हमने बताया था, सौरसेनी हिंदी और पैसाची प्राकृत पश्तो भाषा। ब्राचर हमने समझ लिया, ब्राचर क्या है, पंजाबी हिंदी। इसमें देख लेते हैं पंजाबी हिंदी का अपभ्रंश क्या है, ब्राचर है। महाराष्ट्री मराठी भाषा, मराठी संस्कृत जैसे ही भाषा होती है मराठी का अपभ्रंश क्या है, महाराष्ट्री। और मागधी अपभ्रंश हमने अभी अर्धमागधी और मागधी पढ़ा है। मागधी में क्या, पूरा मगध यानी बिहारी बोलियां, जिसमें बिहारी भाषा कह सकते हैं, बिहारी में 3 आता है, आपको पता ही है, भोजपुरी आ जाएगा, मगही और मैथिली, ये तीनों जो है, इन तीनों का अपभ्रंश क्या है, मागधी है। अर्धमागधी बोलियां जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन तीनों का अपभ्रंश क्या है, अर्धमागधी है। साथियों, इस वीडियो को आप रिपीट करके जरूर देखिएगा, आई होप आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।